अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज़। तो आज मैं रजब स्पेशल में कूंडा खीर की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट डलेगा जिससे ये बहुत ही क्रीमी सी बनेगी। और ना तो हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, ना ही खोया, और ना ही इसके अंदर डबल रोटी यूज़ होगी, और ये बहुत ही मज़ेदार लाजवाब बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मैंने हाफ कप बासमती राइस लेकर उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया और उनको 1 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। अब मैं इनको हाथ से मसल कर तोड़ लूंगी इस तरह से। ये देखिए जैसे मैं मसल रही हूँ, और ये छोटे छोटे से हो जाएंगे। आप यहाँ पर टोटा राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों को एक पैन में डालकर इसमें मैं तकरीबन 2 कप के जितना पानी ऐड करूंगी और इनको कवर करके लो फ्लेम पर मैं इनको बॉईल करने के लिए और गलने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 20 मिनट मैंने चावलों को बॉईल कर लिया है, और ये थोड़े घुटे घुटे से नजर आ रहे हैं और इसमें थोड़ा पानी बाकी है। तो मैं हाई फ्लेम करके इनको स्पैचुला की मदद से थोड़ा मैश कर लूंगी और इनका पानी ड्राई कर लूंगी। और यहाँ पर चावलों का पानी ड्राई हो गया है, तो मैं इनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए रख दूंगी। चावल रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर मैं एक ब्लेंडर जार लूँगी और चावलों को इसमें डाल दूँगी। और बहुत ही ये सिंपल सी खीर की रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। 2-3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये खीर बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सी तैयार करेंगे और सबको ये बहुत पसंद आएगी। अब इसमें तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैं मिल्क ऐड करूँगी और बाद में देखकर और भी इसमें ऐड कर दूँगी। और अब बारी है उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, जिसको डालकर ये खीर बहुत ही लजीज क्रीमी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 रस्क ले लिए हैं और इनको तोड़कर मैंने इस ब्लेंडर जार में डाल दिया है। और बिलीव मी, बहुत ही मज़े की ये खीर बनेगी ये रस्क डालने के बाद। रस्क डालने के बाद मैं ऊपर से और मिल्क ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ कप, यानी टोटल मैंने इसमें अभी आधा लीटर दूध ऐड करके इसको पीस लिया है। लेकिन इसको बहुत बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा दानेदार सा इसको पीसेंगे। एक पतीली में तकरीबन 1.5 लीटर दूध मैंने बॉईल करने रख दिया है, और जब ये बॉईल हो गया तो मैंने इसमें जो मिक्सचर बनाया था वो इसके अंदर पूरा ऐड कर दिया है। और इसको डालने के बाद हमने इसको चम्मच से हिलाना है और मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे, और चम्मच चलाते रहना है ताकि खीर नीचे ना लगे। खीर में खुशबू के लिए मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको लो फ्लेम पर तकरीबन आधे घंटे तक पकाऊंगी, इसके थिक हो जाने तक। तकरीबन 30 मिनट्स मैंने खीर को पकाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी सी थिक हो गई है और इसका कलर भी कितना अच्छा गोल्डन सा हो गया है। और इस स्टेज पर हम इसके अंदर 1 कप शुगर ऐड करेंगे, और शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही मेरे पास 2 टेबल स्पून बादाम कटे हुए हैं और 2 टेबल स्पून किशमिश है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी के और अपनी पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स चाहते हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये डालकर मैं इसको तकरीबन शुगर के डिजोल्व होने तक 10 मिनट तक और पकाऊंगी, ताकि ये थोड़ी और थिक हो जाए। 10 मिनट पकाने के बाद शुगर डिजोल्व हो गई है और ये खीर थिक हो गई है। तो मैं अब फ्लेम को ऑफ करूंगी और इसको मैं डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। और यहाँ हमारी मज़ेदार सी ये खीर तैयार हो गई है, और इसको हम मज़ीद बादाम और किशमिश से गार्निश करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स, ये मज़ेदार सी खीर तैयार है। इसको ज़रूर आप अपनी कूंडों की नियाज में बनाइएगा, सब आपकी तारीफ़ें करेंगे और इसकी रेसिपी आपसे मालूम करेंगे। और ये रेसिपी आपकी फेवरेट होने वाली है खीर की। और इस खीर को मैंने स्पेशल कूंडे वाली पूरियों के साथ सर्व किया है, बहुत मज़े की लगती है। और इसकी रेसिपी पूरियों की मैंने कल आपसे शेयर की थी चैनल पर, वो ज़रूर देखिएगा। उसकी रेसिपी का लिंक मैं इस वीडियो में आपको शेयर कर दूंगी। तो व्यूवर्स, ये मेरी आज की कूंडे वाली खीर की रेसिपी थी, और इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है कि ये आपको कैसी लगी। और अगर अच्छी लगे तो इसे एक लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।